Hello student, today we will do some more questions on the continuity. In the last lecture, we have discussed about what is continuity and we did some questions. So today we will do some new questions on that topic. So let us start. We have f of x equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. हमें इस फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी पता करना है, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी पता करना है ये वापस से वही हमारे पास एक इशू है कि कितनी बार हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं होता कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें कंटिन्यूटी पता करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि x इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे पता कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो इसकी कंटिन्यूटी हम लोग कहां पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू x साइन 1 बाय x। अब ये फंक्शन अगर मैंने लिया है बट यहाँ पे क्या लिखा गिवन है, x इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये फंक्शन यूज करना है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो मतलब यहाँ पे ये ना लिखते हुए मुझे क्या लिखना चाहिए था, अगर मैंने यहाँ पर x की जगह क्या लिखा 0, क्योंकि मैं f ऑफ x निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है अगेन 0। तो मेरा f ऑफ x तो 0 आ गया। नाउ वी विल फाइंड LHS लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहां पर मेरे पास कौन सी वैल्यू गिवन है। x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। अब अगर x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब ये वाला फंक्शन यूज में आएगा, और ये वाले फंक्शन के लिए मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, x साइन 1 अपॉन x। ठीक है, अब अगर x साइन 1 अपॉन x गिवन है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने लिमिट को डायरेक्ट रखा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 0, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। लेकिन मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर तो 0 आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी मेथड नहीं लगाई है, मैंने केवल x की वैल्यू को यहाँ पुट अप किया है। अब x की जगह तो 0 आ गया, और यहाँ पे जब हम लोग 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1 अपॉन 0। और साइन 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि जो साइन x होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाया करती है, -1 से +1 तक। मतलब साइन x इन दो वैल्यू के बीच में होता है, और -1 से लेकर +1 के बीच में, या -1 और 1 को इंक्लूडेड भी कर लें तो इसके बीच में हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो ऑब्वियस है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, और कोई रियल वैल्यू के साथ जब 0 को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस कारण से आपका जो LHS आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। सेम प्रोसेस, पूरी सेम एज इट इज प्रोसेस कहां पर होगी, RHS में। मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं। यहां पर हम लोग लिखेंगे RHS लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब f ऑफ x की जगह हमें कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, x साइन 1 बाय x वाला। सो वी कैन राइट x साइन 1 बाय x। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस है, वापस से लिख देंगे हम लोग 0 मल्टीप्लाई एनी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो f ऑफ x है और जो LHS है और साथ में RHS, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। और तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन था एट x इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी पता करना थी, उस पॉइंट के हिसाब से ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे साइन की जगह कभी कभार कॉस भी आ जाता है।
तो दोनों के लिए सेम मेथड होगी। और यहाँ पे ये ट्विस्ट एक प्रकार का, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि साइन या कॉस, अगर कॉस भी आ गया तो कॉस में भी 1/x, कॉस की वैल्यू भी आपकी -1 से +1 के बीच में होती है और वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आएगा, एनी रियल वैल्यू, और एनी रियल वैल्यू के साथ आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में, माइंड में रखना पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी कारण से पूछ लिया जाता है क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं पता होता और वो इसकी जगह कुछ गलत करके आ जाते हैं। तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है। साथ में व्हेन, ये जब फंक्शन हम कब यूज करेंगे, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड वी विल यूज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वी विल फाइंड f ऑफ x, और f ऑफ x यहाँ पे मुझे जो कंटिन्यूटी पता करना है वो ऑब्वियसली किस पर पता करना होगी, एट x इक्वल टू 0 पर। जब हम लोग x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी को पता करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और f ऑफ x कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है। नेक्स्ट वी विल फाइंड LHS, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x की जगह ये फंक्शन आएगा साइन स्क्वायर ax अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि क्या हम लोग लिमिट डायरेक्ट रखें तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला जो आइडेंटिटी होती है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ax है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव a स्क्वायर साइन स्क्वायर ax अपॉन ax होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 1 एंड फाइनली वी गेट a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग RHS नहीं निकालेंगे, क्योंकि RHS निकालने का मतलब ही नहीं बचेगा। सो वी कैन राइट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू LHS, और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमें ये गिवन है और हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने ये कहां से लिखा, ठीक है। अब हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और फॉर दिस वी हैव टू फाइंड f ऑफ x फर्स्ट। सो f ऑफ x मतलब f ऑफ 0 एंड इट इज 5, क्योंकि 5 गिवन है हमें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं LHS की, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, f ऑफ x की जगह ये फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब याद करिए कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग लिमिट पुट करके कर सकते हैं, एच वाली मेथड जो होती है वो भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। फिलहाल अभी हम लोग इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट देखते हैं उसी प्रकार से करते हैं इसको, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये कहां से आ रहा है, आपको पता होगा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इस 2 को तो कांस्टेंट है, इसको आगे लिखा अपन ने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो सीधा सा है कि यहाँ पे 2 into 1 आ जाएगा एंड दिस इज 2। अब वापस वही f ऑफ x जो है वो 5 आ रहा है और LHS हमारा 2 आ रहा है, मीन्स f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू LHS। और जब आपका f ऑफ x ही LHS के इक्वल नहीं है तो RHS निकालने का कोई मतलब नहीं है।
यहीं पर हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और अप लेवल का है, मतलब ऊपर का है थोड़ा सा ये क्वेश्चन। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा बड़ा भी होगा। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब हमें 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। हो सकता है ये पॉइंट आपको गिवन ना हो, तो आप लोग यहाँ से भी देख के पता लगा सकते हैं। यहाँ पे -3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? वो भी 2 बार। मतलब यहाँ पे आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। एक होगा -3 और एक होगा 3। तो अपन सबसे पहले किसके लिए पता करते हैं? अपन पता करते हैं एट फॉर x इक्वल टू 3 के लिए। तो अगर हम लोग 3 के लिए पता करें तो इसके लिए भी आपको f ऑफ x निकालना होगा, LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा। फिर जब हम लोग x इक्वल टू -3 के लिए पता करेंगे तो इसके लिए भी आपको LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा और f ऑफ x निकालना होगा। तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। x इक्वल टू 3, अब यहां पे हम लोग x इक्वल टू 3 है तो f ऑफ 3 कौन सा होगा, ये अब आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि x की वैल्यू 3 कहां पर आ रही है? ये रही x इक्वल टू 3, मतलब यहां पे फंक्शन आएगा 6x प्लस 2 और f ऑफ 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 18 प्लस 2 मतलब 20। अब मैं इसी के लिए LHL निकालता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। तो मुझे यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? तो आप लोग बता सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव है मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी, यहाँ -3 नहीं लेना है। x इज टेंडिंग टू 3 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो यहाँ पे वो आप लोग चेक करिए कि x की वैल्यू 3 से छोटी कहां पर है। तो x की वैल्यू 3 से छोटी ये रहा, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x इज लेस देन 3, मतलब यहाँ पे मुझे -2x यूज करना होगा। ठीक है, तो -2x अपन यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ जाएगा ये? -2 इंटू 3 दैट इज -6। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आ रहा है -6 और ये -6 आ रहा है, तो इस कारण से और यहाँ 20 आ रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 3, क्योंकि हमारा f ऑफ x जो है इज नॉट इक्वल टू LHL एट x इक्वल टू 3। तो एट x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू -3 के लिए और उसको देखते हैं कि वो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं -3। तो f ऑफ -3 अगर मुझे यूज करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू -3 यहां पर है। x इज इक्वल टू -3 मतलब मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना होगा? मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड यहाँ पे -3 रखेंगे प्लस 3 एंड दिस इज 3 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 6। नाउ वी विल फाइंड LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 -3 नेगेटिव। देखिए कोई माइनस का नंबर है तो माइनस का साइन आगे आता है, ठीक है, और 3 नेगेटिव तो हमें लिखना ही है। f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा यूज होगा? वापस से सोचना है आपको, x की वैल्यू -3 से छोटी कहां पर है? इसी फंक्शन में, मतलब यही फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना है, मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें एच वाली मेथड से करें। एच वाली मेथड से करने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिया था, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि एच वाली मेथड किस लगाई जाती है। तो देखिए एच वाली मेथड बहुत सिंपल होती है, आपने सीखा होगा लास्ट ईयर कन्वर्जन करना, लिमिट को एक्स से एच में कन्वर्ट करना। तो उसी को मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि यहाँ पे जो एक्स है उसको क्या कर दीजिए, एच बना दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको याद होगी ये सारी चीजें। लिमिट मैंने आपको अभी जब भी लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी कहा था कि एक बार लिमिट को रिवाइज करेगा, क्योंकि पूरा 11 का ही पार्ट है। आपने 11 में लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ा है,
तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और ये कन्वर्जन भी आपने सीखा हुआ है, इसलिए मैं अब इसके ऊपर टाइम ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। मैं आपको उसी के आगे का बता रहा हूँ कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सीधे h टेंडिंग टू 0 लिखते हैं और जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -3 -h +3। अब h के लिए यहां 0 रख दो, कितना आ जाएगा, -3, 3 + 3 मीन्स 6। तो अभी तक तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब बात करते हैं अपन RHL की। लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव प्लस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है, प्लस है ना ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 से बड़ी है x की वैल्यू। तो कहां पे बड़ी है, ये -2x, यहाँ आ जाएगा -2x। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, तो ये वैल्यू अपन यहाँ करेंगे -2 इंटू -3 एंड इट इज इक्वल टू 6। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारा f(x) भी 6, LHL भी 6 और RHL भी 6, मतलब f(x) जो है वो LHL के इक्वल है और जो LHL है वो RHL के इक्वल है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -3। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट गिवन थे और 2 पॉइंट में एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी प्रूव हो रही है और एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी प्रूव नहीं हो रही है। तो ये आपको इतना पूरा करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट के लिए LHL निकालना पड़ेगा, दोनों पॉइंट के लिए RHL निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे फंक्शन गिवन है, यहाँ पे भी 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन की कंडीशंस गिवन है और मुझे कंटिन्यूटी पता करना है किस पे, x इक्वल टू 1/2 के ऊपर। तो अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पर मैं सीधे दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x) और x की जगह पे कितना आएगा, 1/2। अब देखिए वापस वही बात, x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 कहां पे इक्वल आ रही है, ये रही। तो ऑब्वियसली सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बहुत इजी था। अब हम लोग बात करते हैं LHL की। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव। अब यहाँ पे f(x) मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा वो आपको कहां से पता चलेगा, x की वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1/2 से छोटी यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, 1/2 प्लस x। ठीक है, अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिमिट रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये दोनों अभी तक इक्वल चल रहा है, मतलब मैं RHL भी निकाल सकता हूं। RHL की तरफ चलते हैं, तो RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस f(x) की जगह कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1/2 से बड़ी, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी मतलब यहाँ पर है, तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, 3/2 प्लस x। तो 3/2 प्लस x, यहाँ पे भी मैं लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 प्लस 1/2 एंड इट इज 4/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल निकले, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। वी कैन राइट f(x) इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, बट हम जब RHL निकाल रहे थे तो वो इक्वल नहीं आया, इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक थोड़ा बहुत कवर हो गया है। अभी इसको पर मैं कुछ और 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो शायद आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।